गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8.6 में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अ स्क्वायर पीस ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म अ बॉक्स. What should be the side of square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible? Also find the maximum volume. ये क्या बोल रहा है कि अपने पास एक स्क्वायर पीस है जिसकी सारी साइडें 18 सेंटीमीटर के बराबर हैं. हम क्या कर रहे हैं, इसके चारों कॉर्नर्स पर से स्क्वायर कट कर रहे हैं और स्क्वायर को कट करने से जो चारों तरफ फ्लैप्स बनेंगे उन फ्लैप्स को ऊपर की तरफ मोड़ देंगे, जिससे क्या बन जाएगा, एक ऐसा बॉक्स बन जाएगा जो ऊपर से खुला होगा. ठीक है, इसने क्या पूछा कि भाई जो साइडों में से आपने स्क्वायर कट किए हैं इसकी साइड क्या होगी, इसकी साइड क्या होगी कि इस बॉक्स का वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम आ जाए. तो आपको ये बताना है कि आपने चारों कॉर्नर्स पर से जो स्क्वायर कट करे उसकी साइड क्या थी. दूसरा, आपको इस बॉक्स की वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है और फिर उस मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू भी निकालनी है. ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं, ये देखिए कि जो चारों कॉर्नर्स पर से स्क्वायर हमने कट किए उनकी साइडें किसके बराबर हैं, x सेंटीमीटर है. ठीक है, चारों कॉर्नर्स पर से जो स्क्वायर कट करे गए हैं उनकी साइड हमने क्या मान ली, x सेंटीमीटर मान ली. ठीक है, तो जब देखिए x सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर आप कट करोगे चारों कॉर्नर्स पर से, तो ये जो फ्लैप है ना, ये जो फ्लैप है, ये वाला फ्लैप, ये ऊपर की तरफ मोड़ोगे तो ये जो स्क्वायर की साइड थी यही उस बॉक्स की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, है ना. तो यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से x सेंटीमीटर कट किया गया है, तो जो बॉक्स बनेगा उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये इतना डिस्टेंस है ना, यानी 18 - 2x के बराबर हो जाएगी. विड्थ भी कितनी होगी, 18 - 2x. और हाइट किसके बराबर हो जाएगी, ये जो आपने कॉर्नर पर से स्क्वायर काटा इसकी जो साइड होगी यही बॉक्स की हाइट की तरह काम करेगी. यानी बॉक्स के लिए जो लेंथ है वो 18 - 2x है, विड्थ भी 18 - 2x है और जो हाइट है वो किसके बराबर है, x के बराबर है. क्योंकि तीनों डायमेंशंस बराबर नहीं है इसलिए बॉक्स अपने आप में क्यूबॉइड है. क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट. भाई देखिए ना, हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है तो फंक्शन भी वॉल्यूम का बनाएंगे. तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स किसके बराबर हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच. इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास वॉल्यूम का फंक्शन बन गया. अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन. पहला फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का डिफरेंशिएशन. पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे फिर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे. तो देखिए पावर आगे ऊपर एक कम हो गया, मल्टीप्लाइड बाय जिस पर पावर उसका करेंगे तो -2 आ जाएगा. प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय पहले का डिफरेंशिएशन, वो 1 हो जाएगा. इन दोनों ही टर्म्स के पास से हमने 18 - 2x कॉमन निकाल लिया. यहाँ कितना बच जाएगा पहले टर्म के अंदर, -4x. प्लस यहाँ से जब आप 18 - 2x कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, 18 - 2x बच जाएगा. ठीक है, तो ये कितना हो गया, -2x प्लस -4x, ये हो गया -6x प्लस 18. ठीक है, तो अपने पास dv/dx की वैल्यू आ गई 18 - 2x मल्टीप्लाइड बाई 18 - 6x. अगला स्टेप क्या होगा कि dv/dx को 0 के बराबर रखेंगे. तो जब आप इसको dv/dx की जो वैल्यू है इसको 0 के बराबर पुट करोगे और सॉल्व करोगे तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 3 एंड 9. पर x की वैल्यू 9 पॉसिबल ही नहीं है. क्यों कि अगर x 9 हुआ तो लेंथ भी 0 आ रही है बॉक्स का, विड्थ भी 0 आ रहा है और हाइट कितनी आ रही है, हाइट 9 आ रही है. ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना. ये जो वॉल्यूम का फंक्शन आप बनाओगे तो 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब x = 9 तो पॉसिबल ही नहीं है. यानी x की वैल्यू क्या हुई, 3 सेंटीमीटर. यानी कि चारों कॉर्नर्स पर से आपने जो स्क्वायर कट करे हैं उनकी साइडें क्या हैं, उनकी साइड्स जो हैं वो 3-3 सेंटीमीटर की हैं. ठीक है, अब हमें बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है, यानी वॉल्यूम का सेकंड डेरिवेटिव हमें क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर नेगेटिव दिखाना होगा. तो dv/dx कितना आया था अपने पास, 18 - 2x मल्टीप्लाइड बाई 18 - 6x. इस फंक्शन को दोनों तरफ दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. तो dv/dx को दोबारा जब आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या आ जाएगा, d²v/dx². यहाँ देखिए राइट साइड में फंक्शन इंटू फंक्शन, यानी डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट टूल लगाना होगा. इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं. तो पहला फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय दूसरे का डिफरेंशिएशन, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, -6 आएगा. प्लस सेकेंड फैक्टर एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय पहले का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, -2 आ जाएगा. ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम का सेकंड डेरिवेटिव आ गया. अब मैं इस सेकंड डेरिवेटिव का साइन देखना चाहता हूँ एट क्रिटिकल पॉइंट. तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आया था, 3 आया था. तो d²v/dx² में x की जगह 3 पुट कर दीजिए. जब आप x की जगह 3 पुट करोगे इसमें तो आप देखोगे कि d²v/dx² जो है वो नेगेटिव आ रहा है. यानी सेकंड डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर माइनस का आ रहा है. इसके क्या मायने हुए कि जिस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करने लग रहे हो दिस इज मैक्सिमम.
व्हेन x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हमने वॉल्यूम को मैक्सिमम भी दिखा दिया। हमने कि स्क्वायर की जो चारों कॉर्नर्स पर से आपने स्क्वायर काटे उसकी साइड भी बता दी कि उसकी साइड किसके बराबर है, 3-3 सेंटीमीटर हैं। हमने बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम भी दिखा दिया। अब इस मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू भी निकालनी है। ये कैसे निकालेंगे भाई, जिस पॉइंट पर आपने वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाया है उस पॉइंट को आप फंक्शन में पुट कर दीजिए। जो वॉल्यूम का आपने फंक्शन बनाया था उस फंक्शन में x की जगह 3 पुट कर दीजिए। तो फंक्शन क्या बनाया था वॉल्यूम का, x मल्टीप्लाइड बाय 18 माइनस एक्स का होल का स्क्वायर। तो x की जगह हमने 3 पुट कर दिया, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 18 माइनस एक्स का होल का स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 432 क्यूबिक सेंटीमीटर।